Exercise 7.3, question number 10. Find the acute angle between the lines 8x minus 3y minus 1 is equal to 0 and 11x minus 5y plus 15 is equal to 0. तो इस क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस गिवन है और इन दोनों स्ट्रेट लाइंस का जो acute एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या होगा उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो आप यूँ फर्स्ट कर लीजिए, फर्स्ट लाइन फॉर एग्जांपल ये है और हमारे पास ये दूसरा लाइन कुछ ऐसे है। तो इनके बीच जो हमारे पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा उसको हमें फाइंड आउट करना है, इस थीटा को हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास दो लाइंस गिवन है, 8 है 8x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। और नेक्स्ट इक्वेशन है 11x माइनस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। और इन दोनों लाइन के बीच जो एंगल होगा उस थीटा को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 टाइम्स m2। तो इस फार्मूले को यूज़ करके हम इस थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इधर m1 हमारे पास पहले लाइन का स्लोप है और m2 दूसरे लाइन का स्लोप है। तो इधर से हमें इन दोनों लाइन के स्लोप्स चाहिए। तो उसके लिए हम पहले इक्वेशन नंबर 1 का फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में 8x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। उसमें चेंज करने के लिए हमें y को अकेला करना चाहिए। तो हम इस माइनस 3y को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो 8x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 3y होगा। और अभी हम इस 3 को फिर से लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर आकर इन दोनों के साथ डिवाइड होगा। तो इसको हम 8x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y लिख सकते हैं। या फिर इसको हम y इज इक्वल टू 8 ओवर 3x माइनस 1 ओवर 3 लिख सकते हैं। और इसको अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर विथ जो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो y इज इक्वल टू mx प्लस c है। तो इससे मुराद ये है कि जो x का कोएफिशिएंट होगा वो हमारे पास स्लोप ऑफ द लाइन होगा। तो इधर से हमारे पास m1 जो कि इस इक्वेशन 1 या लाइन 1 का स्लोप है वो बराबर होगा 8 डिवाइडेड बाई 3 के। तो ये चीज़ हमारे पास m1 की वैल्यू आ गई है। अभी हम फ्रॉम इक्वेशन 2 लेंगे और इक्वेशन 2 में से हम इस इक्वेशन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम इस 5y को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो 11x प्लस 15 इज इक्वल टू 5y, ये जाकर प्लस 5y होगा। और अभी हम 5 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये आकर डिवाइड होगा दोनों के साथ। और इधर हम y को लेफ्ट हैंड साइड पर भी लिख सकते हैं। और ये हमारे पास 11x डिवाइडेड बाई 5 और ये 15 डिवाइडेड बाई 5 का आंसर आ जाएगा 3। तो ये चीज़ हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन इन दी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास ये चीज़ है। तो इसको भी हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इधर से हमारे पास m2 जो होगा वो 11 डिवाइडेड बाई 5 होगा, यानी x का जो कोएफिशिएंट है वही स्लोप ऑफ द लाइन है। तो इसको हम m2 का नाम देंगे क्योंकि ये लाइन 2 का स्लोप है। और अभी हमें फाइंड आउट करना है थीटा। तो इधर हम लेट करेंगे, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस 1 एंड 2। इस लाइन 1 और लाइन 2 के बीच का जो एंगल होगा उसको हम थीटा लेट करेंगे। और अभी हम इसी थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू। या फिर इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। तो अभी हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। m1 की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाई 3 फिर माइनस 11 डिवाइडेड बाई 5 और नीचे हमारे पास 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाई m2। तो 8 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11 और 5 इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर हम एलसीएम ले ले तो हमारे पास आ जाएगा 15 और 15 डिवाइडेड बाई 3 करें तो 5 आ जाएगा। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 40 फिर माइनस 15 डिवाइडेड बाई 5 होगा 3
और 3 इंटू 11 होगा 33, और नीचे हमारे पास होगा 1 वैसे ही प्लस 8 11 88 डिवाइडेड बाय 3 5 15 इज इक्वल टू, यहाँ पर 40 माइनस 33 हमारे पास होगा 7 डिवाइडेड बाय 15, और नीचे हम इन दोनों का फिर से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 15 ही आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 है, और 15 डिवाइडेड बाय 1 15 आ जाएगा। 15 को फिर हम ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 प्लस, और 15 डिवाइडेड बाय 15 होगा 1, 1 को अगर 88 से मल्टीप्लाई करें तो 88, तो हमारे पास 7/15 डिवाइडेड बाय 88 प्लस 15 हमारे पास होगा 103 डिवाइडेड बाय 15, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7/15 मल्टीप्लाई बाय, अगर हम इस डिवाइड को, ये जो मेन डिवीजन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर ले तो ये जो फ्रैक्शन है ये ऊपर आ जाएगा, लेकिन इसके जगह चेंज होगी तो 15 ऊपर लिखा जाएगा और 103 नीचे। यहाँ पर 15 और 15 होगा कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 103। तो ये चीज़ हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू है, और अभी इसी में से हम थीटा को फाइंड आउट करेंगे, और वो कैसे कि हम टेंजेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 103, और इसको अभी हम फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो सबसे पहले शिफ्ट फिर टेंजेंट, और ब्रैकेट में हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 103, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3.8879 डिग्री, या फिर इसको हम 3 डिग्री और 53 मिनट लिख सकते हैं, और यही हमारे पास आंसर है। बुक में हमारे पास ये 35 डिग्री और 3 मिनट लिखा हुआ है, ये हमारे पास मिस्टेक है, और असल आंसर हमारे पास ये होगा थीटा की वैल्यू। तो ये चीज़ हमारे पास आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास जो 2 लाइन दिए गए थे उनके बीच का जो अक्यूट एंगल होगा, अक्यूट एंगल यानी वो एंगल जो 90 से लेस हो, उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो इधर हमारे पास ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, हमने सबसे पहले दोनों लाइन के स्लोप फाइंड आउट किए, और फिर हम इस फार्मूले को यूज़ करके, जिसमें हमारे पास थीटा मौजूद है, थीटा वही एंगल होगा जो इन दोनों लाइन के बीच में बन रहा है, तो हम थीटा को इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमारे पास आंसर 3 डिग्री एंड 53 मिनट्स आ जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।